नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेहद इंटरेस्टिंग है क्योंकि वेस्ट बंगाल के एक नए प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला है। और इसी के साथ आपका जो आज का टॉपिक है वो आपके जीएस पेपर 1 ज्योग्राफी और साथ ही साथ जीएस पेपर 3 इकोनॉमी से संबंधित है। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और समझ लेते हैं पूरी खबर क्या है, किस उत्पाद को जीआई टैग मिला है। तो जैसा कि हमने डिस्कस करा कि मंदारिन संतरे को जीआई टैग मिला है और दार्जिलिंग पहाड़ियों की ये प्रसिद्ध मंदारिन संतरे हैं जिसे कि अक्सर सुंतला नाम से भी जाना जाता है, इसे जीआई टैग मिला है। और आपको बता दें कि दार्जिलिंग पहाड़ियों की ये एक प्रमुख नगदी फसल है और इसी के साथ ये पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग की पहाड़ियों में उगाया जाता है। और आपको बता दें कि पहला जो जीआई टैग मिला था वो दार्जिलिंग चाय को मिला था, दूसरा दल्ले खुरसानी मिर्च को मिला था और उसके बाद तीसरा जो है वो आपके मंदारिन संतरा को जीआई टैग मिला है, इसलिए भी ये विशेष महत्व रखता है। अब आगे बढ़ते और इससे संबंधित कुछ अन्य विशेषताओं को भी समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे इसके वैज्ञानिक नाम को। तो इसका वैज्ञानिक नाम है सिट्रस रेटिकुलाटा ब्लैंको और इसके साथ ही ये जो संतरा है ये अपनी गुणवत्ता के लिए जाना जाता है। ये अन्य जो संतरे होते हैं उनसे काफ़ी मीठा होता है, इनकी गुणवत्ता काफ़ी अच्छी होती है और साथ ही साथ ये अपने सुगंध के लिए भी काफ़ी फेमस है। और इसी के साथ आपको बता दें कि 600 से 1500 मीटर की ऊंचाई पर इनकी खेती की जाती है और अक्सर आप देखेंगे कि उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में ही ये पाए जाएंगे। अब वार्षिक वर्षा की बात करें तो इन्हें जो है वो 100 से 120 सेंटीमीटर वर्षा की ज़रूरत होती है। अब तापमान को भी समझ लेते हैं तो यहाँ इन्हें जो है कि 10 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। और इसी के साथ मिट्टी की भी हम बात करेंगे तो इन्हें हल्की दोमट मिट्टी में उगाया जाता है। तो आपको 2-3 बातें जो याद रखनी है वो ये है कि सबसे पहला तो ये कि ये कितनी ऊंचाई पर उगाई जाती है, तो 600 से 1500 ऊंचाई पर ये इनकी खेती की जाती है। वार्षिक वर्षा की बात करें तो 100 से 120 सेंटीमीटर, तापमान 10 से 35 डिग्री सेल्सियस और मिट्टी ये हल्की दोमट मिट्टी में उगाई जाती हैं। ये आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना जरूरी है। अब आगे बढ़ते हैं और समझ लेते हैं इनके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को। तो सबसे पहले हम जानेंगे इनके ऐतिहासिक उत्पादन को। तो आपको बता दें कि दार्जिलिंग और कालिम्पोंग जिलों में प्रतिवर्ष लगभग 1500 मीट्रिक टन इनका उत्पादन किया जाता था और जिसके कारण इनकी अंतर्राष्ट्रीय मांग की जाती थी, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इनकी मांग होती थी। खास करके यूरोपीय बाजारों में इनकी काफ़ी ज़्यादा मांग थी। वहीं वर्तमान में इसे कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा। तो पिछले 15 वर्षों में वायरस और कीटों के हमलों के कारण इनकी उत्पादकता में कमी देखने को मिली है। अब इससे क्या हुआ कि अब इससे किसानों पर प्रभाव देखने को मिला, यानी कि कई किसान इससे प्रभावित हुए जो इसकी खेती करते थे और इसी के साथ साथ लगभग 4000 अभी भी इसकी खेती से किसान जुड़े हुए हैं। अब जब इस प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला है तो हम ये भी समझ लेते हैं कि इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे लाभ क्या होगा। तो सबसे पहला तो यही कि ये जो संतरा है इसकी पहचान की सुरक्षा मिलेगी, यानी कि अभी तक इसको जीआई टैग नहीं मिला था तो अब तक कई तरह की समस्याएं देखने को मिल रही थी, लेकिन अब जब इसे जीआई टैग मिला है तो इसकी सुरक्षा भी की जाएगी। साथ ही साथ जब इसका उत्पादन बढ़ेगा, इसकी सुरक्षा की जाएगी, इसकी देखरेख की जाएगी, तो इसके बाद क्या होगा कि किसानों को आर्थिक प्रोत्साहन मिलेगा। कैसे? क्योंकि उनका जब उत्पादन बढ़ेगा तो इनकी बाजार में मांग भी बढ़ेगी, इनकी कीमत भी बढ़ेगी और इससे सीधा सीधा किसानों को आर्थिक प्रोत्साहन मिलेगा। साथ ही साथ ये दार्जिलिंग की भौगोलिक पहचान का भी हिस्सा बन गया है जीआई टैग मिलने से और इसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी इनकी मांग जो बढ़ी हुई थी वो और बढ़ेगी। विशेष रूप से यूरोप में, मध्य पूर्व और अन्य एशियाई देशों में इनके निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। तो ये तो हमने समझा इस संतरे की विशेषताओं के बारे में। अब आगे हम एक और जीआई टैग के बारे में बात करेंगे जिसे हाल ही में प्रधानमंत्री ने अपनी मन की बात में जिसका उल्लेख किया था, जिसके बारे में बातचीत की थी। तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है रामबन सुलाई हनी। इसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। तो ये जम्मू कश्मीर के रामबन जिले का एक प्रमुख उत्पाद है और इसकी विशेषता ये है कि इसे हिमालय में उगने वाले सुलाई पौधों से निकाला जाता है। अब जो सुलाई होते हैं उनके जो पौधे होते हैं वो अक्सर बर्फ सफ़ेद फूल इसमें लगते हैं। अब मधुमक्खियाँ क्या करती हैं कि मधुमक्खियाँ जो है वो अगस्त से अक्टूबर तक ये जो पौधा है इसके फूलों का रस का उपयोग करती हैं और उसे अपने छत्ते में लेकर के जाती हैं और वहाँ पर प्राकृतिक रूप से शहद का निर्माण करती हैं। और ये इसलिए भी विशेष है क्योंकि इसमें जो है कि खनिज, एंजाइम और विटामिन जो है इसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और आपको बता दें कि 2021 में इसे जीआई टैग प्राप्त हुआ था। तो इतना समझने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं इससे संबंधित आज के अभ्यास प्रश्न को। तो प्रश्न है, दार्जिलिंग मंदारिन संतरे के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला आपका कथन है, हाल ही में भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया गया है। किसे? मंदारिन संतरे को, जो इसकी मिठास और गुणवत्ता के लिए
प्रसिद्ध है। दूसरा कथन है ऐतिहासिक रूप से इसकी यूरोप के बाजारों में उच्च मांग थी, लेकिन हाल के वर्षों में उत्पादन में वृद्धि हुई है। और तीसरा कथन है आपका जीआई टैग मिलने से स्थानीय किसानों को अपनी उपज का बेहतर मूल्य प्राप्त करने और इसकी खेती को पुनर्जीवित करने में मदद मिलने की उम्मीद है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा या कौन सी सही है? यह सही है। आपके ऑप्शंस हैं ए केवल 1, बी केवल 1 और 2, सी केवल 1 और 3 या डी 1, 2 और 3। और इस प्रश्न का उत्तर आपको हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में देना है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह कुछ अहम और ज़रूरी खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।